हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और चैप्टर चल रहा है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें आप यहाँ पर नाभिक राविकी प्रतिस्थापन की बात कर रहे थे और उसके मैकेनिज्म SN2 और SN1 मैकेनिज्म के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें SN2 मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ ली थी अच्छे से। SN1 हमने स्टार्ट किया था, तो SN1 में आपका क्या होता है उस पर बात कर। चलिए, SN1 आपका क्या था? सब्स्टिट्यूशन जो यूनिमोलिकुलर था, ठीक है ना। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपका SN1 मैकेनिज्म कहा जा रहा था, जहां पर आपने क्या बोला, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। यानी कि एल्काइल हैलाइड की या एल्किल हैलाइड की ही सांद्रता पर निर्भर करेगा जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर भी कहा जा रहा है। ये अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो स्टेप है, फर्स्ट चरण जो है, वहां पर एल्काइल हैलाइड से में आपका जो CX बॉन्ड जो होता है उसका टूटना होता है, विदलन होता है, जिसके पश्चात एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। और सेकेंड स्टेप में आपका वो कार्बोकेटाइन से न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्लो स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप बोल सकते हैं, इसीलिए उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहा जा रहा है। और क्योंकि वहां पर रेट एक ही की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है आपका यहाँ पर यूनिमोलिकुलर भी कहा जा रहा है। ओके, सो लिखिए, the rate of SN1 reaction depends upon the concentration of alkyl halide of alkyl halide and is independent of the concentration of the concentration of न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप लिखेंगे अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया आपकी KOH से हो रही है, तो वहां से OH निगेटिव हो रहा है, ठीक है। OH निगेटिव आ रहा है आपका, एक्वस KOH होगा आपका। जिस साइड से आपका ब्रोमीन गया और अटैक भी आपका उसी साइड से होगा, OH इस साइड जुड़ेगा आपका। ये अभिक्रिया, इसके लिए हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म में आपका क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, SN1 reaction follows first order kinetics and
first order kinetics and occur in two steps. And अब दो स्टेप क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन आपका पहला स्टेप हो, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसको हम RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं और स्लोएस्ट स्टेप भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में एक्चुअल में आपका होगा क्या, देखिए। यहाँ पर जो ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जिसे आप कह रहे हैं, ये स्लो स्टेप भी है आपका, ठीक है। और होगा क्या, इस बॉन्ड का, जिसको आप कार्बन और हेलोजन एटम के बाद CH बॉन्ड कहते थे ना, जिसको, उसका क्लीवेज होगा यहाँ पर, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से ये एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और आपका हेलाइड आयन जो है, जो कि यहाँ पर ब्रोमाइड आयन है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। Br निगेटिव, ये आपका क्या हो गया, अलग, ठीक है। तो यही आपका क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। चूंकि रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो एक ही रिएक्टेंट आपके पास है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो, यूनिमोलिकुलर भी कह रहे हो, ठीक है। चलिए लिखिए, द पोलर CBr बॉन्ड ब्रेक्स द पोलर CBr, यानी कार्बन कार्बन और ब्रोमीन के या ब्रोमाइड आयन के बीच में जो बॉन्ड है, CBr बॉन्ड ब्रेक्स forming कार्बोकेटायन, क्या फॉर्म कर रहा है आपका, कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, एंड ब्रोमाइड आयन, एंड ब्रोमाइड आयन this step is slow, hence it is RDS, यानी रेट डिटर्मिनिंग, ठीक है, नोट करो। अब इस कार्बोकेटायन पे आपके दो इक्विवेलेंट लोब्स हैं, 2p ऑर्बिटल जिनको आप कह रहे हो, ठीक है। तो जो अटैक होगा वो किसी भी साइड से हो सकता है, इसीलिए हमने क्या कहा था इससे पहले वाले में कि जिस साइड से आपका OH जा रहा है, जिस साइड से आपका Br जा रहा है, उसी साइड से भी OH आपका अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले आप लिखेंगे CBr, जो ध्रुवित आपका बंध है वो टूटता है, और टूटने में कार्बोकेटायन बन रहा है, साथ में ब्रोमाइड आयन अलग हो रही है, और यही जो चरण है आपका, ये कैसा है, ये स्लो है, यानी कि धीमा चरण है, और इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी आपका कहा जा रहा है, ठीक है। द कार्बोकेटायन हैज टू इक्विवेलेंट लोब्स, दो इक्विवेलेंट लोब्स हैं इसमें, ऑफ द वैकेंट 2p ऑर्बिटल, ऑफ वैकेंट 2p orbitals, so it can react equally
rapidly from either phase. ठीक है, चलिए हिंदी वाले बच्चे लिखे CBR आबंध के विदलन पर कार्बोकेटायन कार्ब धनायन और ब्रोमाइड आयन बनते हैं। रिवर्सिबल भी है ये वाला स्टेप, ठीक है ना। कैसा है आपका, यह है धीमा व उत्क्रमणीय चरण है, अतः अभिक्रिया की दर इसी पर निर्भर करती है। और अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, आपने बोला कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, इसके टूटने के बाद आपका एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो, जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा उतने जल्दी वहां से विदलन होगा। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन है उतना जल्दी विदलन हो रहा है, यानी कि बॉन्ड टूट रहा है और उतना अधिक आपका रिएक्शन का रेट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं, आपका जो तृतीयक हैलाइड होते हैं। ठीक है, यानी SN1 में जो अभिक्रिया दे रहे हैं वो कौन है, मतलब जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक है वो कौन से होंगे, तृतीयक वाले होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इधर इस तरह से आपने देखा था। तो SN1 में आपका क्या होगा, SN1 में आपका अभिक्रिया का शीलता इस तरह से बढ़ेगी SN1 के लिए, और SN2 के लिए इधर को बढ़े, है ना। क्यों, क्योंकि आपने SN2 में क्या बोला कि 1 डिग्री, और जो मिथाइल हैलाइड है आपके उनकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, और जैसे जैसे उनके आसपास बल्की ग्रुप्स आ रहे हैं या फिर आप क्या बोल रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो जबकि SN1 में क्या हो रहा है, 3 डिग्री जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा, तो इसलिए इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ये। ठीक है, लिखिए कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड से इनका विरचन
एल्किल हैलाइड से इनका इनका किसका, कार्बोकेटाइन का विरेचन, विरेचन यानी बनना उतना ही सरल होगा, उतना ही सरल होगा तथा अभिक्रिया का जो वेग है अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और तृतीयक कार्बोकेटाइन, तृतीयक कार्बोकेटाइन इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं। तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। चल ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो एलाइलिक और बेंजाइलिक आपके हेलाइड होते हैं वो SN1 में आपका अच्छे से उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, अनुनाद देखने को मिलेगा, और अनुनाद के कारण ही जो कार्बोकेटाइन है वो स्थायित्व प्रदान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे, लिखे एलाइलिक, एलाइलिक SN1 के प्रति अधिक, SN1 के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं इनके कार्बोकेटाइन अनुनाद, इनके कार्बोकेटाइन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। चल चलिए, सेकेंड स्टेप है जो आपका इसमें क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। जो आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है उस कार्बोकेटाइन से न्यूक्लियोफाइल आपका इमीडिएटली अटैक करता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बस यही आपने स्टेप में सेकंड में अपना लिखना है। द न्यूक्लियोफाइल इमीडिएटली रिएक्ट्स विद द न्यूक्लियोफाइल immediately reacts with carbocation
reacts with carbocation, this step is fast, hence does not affect the rate of reaction. ठीक है, सेकेंड चरण तेज या तीव्र होता है, प्रथम चरण में बने कार्बोकेटायन से नाभिकरागी तेजी से अभिक्रिया करता है, अतः यह रेट ऑफ रिएक्शन में आपका कोई प्रभाव नहीं डालता है। ओके, चलिए अब क्या था आपके पास, कार्बोकेटायन था ना, ये कार्बोकेटायन है आपका, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और कैसा है, फास्ट है, ये फास्ट है। OH जुड़ गया आपका यहाँ पर कार्बन से, क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा क्योंकि उसने बोला कि दो इक्विवेलेंट लूप्स हैं और दो साइड से आपका वैकेंट 2b ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, तो अटैक आपका दोनों साइड से हो सकता है, दोनों फेसेस, समझ रहे हो, तो OH इधर से भी जुड़ सकता है। क्लियर, चलिए तो ये आपके प्रोडक्ट बने हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं या एक्टिव हैं, ये हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं मैकेनिज्म से रिलेटेड आपके, और फिर कुछ और आपकी केमिकल रिएक्शंस पर बात होंगी। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए